गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम SBN इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर। प्रिय छात्रों, हमने आपको पिछले वीडियो में मास परसेंटेज क्या होता है और बाई न्यूमेरिकल हमने इसको आपको समझाया, और उसी में हमने आपको रासायनिक सूत्र जिसमें मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र के बारे में हमने आपको बाय डेफिनेशन बताया था। आज पुनः ठीक जस्ट उसके आगे वाले जो टॉपिक है वो है, आप इधर देख सकते हैं मेंशन है वाइट बोर्ड पे, वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कहने का मतलब हमने आपको जो पिछले वीडियो में थ्योरी बताई थी, ठीक उसी से संबंधित एक ग्राफिकल न्यूमेरिकल आपके सामने का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, है ना। तो थोड़ी देर के लिए आप इसमें समझ लीजिए। हमने आपको पिछली वीडियो में मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र तथा अणु सूत्र बताया था, और हमने उसका एग्जाम्पल नहीं बता पाया था, तो हम उसके एग्जाम्पल एक ही बारे में आपको सारे एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल हम CH3COOH का लेते हैं। इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है? एसिटिक, इसका नाम एसिटिक एसिड है। अब सूत्र CH3COOH है। इसका अणु सूत्र आप देख सकते हैं C2H4O2 है। कहने का मतलब C2H4O2 ये इसका अणु सूत्र है। और संरचना सूत्र की बात करें तो इसका संरचना सूत्र देखिए ए है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और इसके मूलानुपाती सूत्र की बात करें या सरलतम सूत्र की बात करें तो CH2O है। क्या है बेटा? CH2O है। निकलता कैसे है? जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमको अणु सूत्र इसका है, लिखा है C2H4O2। इसका हमको सरलतम सूत्र बनाना है, तो क्या करेंगे? सरलतम सूत्र बनाने के लिए 2 से डिवाइडेशन कर दीजिए। 2 से ए कट गया, यहाँ 2 आ गया, ए कट गया, ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इस पे आप देखिए, यहाँ पे C2 है ना। तो अगर इसका मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पे C2H4O2 लिखा है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा C, है ना। और यहाँ पे 2 है, हो जाएगा H2, एक कट जाएगा, हो जाएगा O। तो क्या बन गया? CH2O। CH2O क्या है? CH3COH का क्या है? मूलानुपाती सूत्र, है ना। तो हमने आपको बताया था अणु सूत्र में उस कार्बनिक यौगिक के वास्तविक संख्या का पता चलता है, तथा संरचना सूत्र में उस कार्बनिक यौगिक की व्यवस्था का पता चलता है कि मतलब बॉन्ड किस व्यवस्था में अरेंज है। और मूलानुपाती सूत्र में उनमें आपेक्षिक संख्या तथा उनके सरलतम अनुपातों का पता चलता है। तो ये किसका एग्जाम्पल था बेटा? एसिटिक एसिड का था। और हम बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ बेंजीन देखिए C6H6 अणु सूत्र यही है। और मूलानुपाती सूत्र की बात करेंगे तो बेंजीन में C6H6 है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा CH। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ? CH हुआ। और इसका संरचना सूत्र देखिए आपके सामने बना है। यहाँ पे 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन बाई बॉन्डेड अरेंज है, ठीक है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, है ना। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो संरचना सूत्र होता है वो किसी यौगिक के व्यवस्था को बताता है। जो अणु सूत्र होता है उस कार्बनिक यौगिक के वास्तविक संख्या को बताता है, तथा जो मूलानुपाती सूत्र होता है उस कार्बनिक यौगिक के आपेक्षिक संख्या तथा या सरलतम अनुपात को बताता है। ये था मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र तथा अणु सूत्र से संबंधित उदाहरण हमने आपको समझाया, ठीक है। हमने इसको इरेज कर दे रहे हैं, हम बड़े मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र से संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल
यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। एक ही न्यूमेरिकल नहीं, इसके पहले जो PDF आपके पास गया है वहाँ पर सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, मतलब सॉल्व भी और अनसॉल्व भी दोनों प्रकार के लगभग 8 न्यूमेरिकल हमने आपको PDF में दिया था, है ना। उसी में से हम एक न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं, बाकी सारे न्यूमेरिकल आप लगाइएगा और नहीं आता है तो आप हमसे पूछिएगा। ऐसा नहीं है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समाप्त हो गया और एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, जो लेसन समाप्त हो गया उसका सलूशन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसका भी सलूशन आपको मिलेगा। तो बेटा आप इधर देखेंगे, एक क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक का भारात्मक अनुपात, भारात्मक मतलब उनके भारों का अनुपात 9:1:3.5 है, 9:1:3.5 है। और क्वेश्चन में यौगिक का अणुभार दिया है 108, कह रहा है यौगिक का सरल सूत्र, सरल सूत्र या मतलब इसको आप कह सकते हैं मूल अनुपाती सूत्र, इसी को आप मूल अनुपाती सूत्र भी कह सकते हैं, मूल अनुपाती सूत्र, इसी को आप मूल अनुपाती सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसमें सरल सूत्र और अणु सूत्र आपको पता करना है, दो चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया है, तो इधर आप देखेंगे एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉलम में जो हेडिंग्स हैं उसको आपको ध्यान देने पड़ेंगे, है ना, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे आप देखिए बेटा, हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे पहले कॉलम में हम तत्व लिखते हैं, दूसरे कॉलम में जो क्वेश्चन दिया है उनके भारात्मक अनुपात, किसी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होता है, परसेंटेज आपको दिया रहेगा, उसका परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के बाद तब आप यहाँ रखेंगे, और किसी क्वेश्चन में उसका भारात्मक अनुपात दे देता है ना। तो PDF में दोनों प्रकार का क्वेश्चन गया है, एक जिसमें तत्व का परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज निकाल के आप यहाँ रखेंगे, एक जो भारात्मक अनुपात दिया हो वहाँ सब आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप समझिए, यहाँ पे हमने आपको तत्व का परसेंटेज निकालना हमने आपको बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक हेडिंग में तत्व है, दूसरे हेडिंग में भार मात्रा है, तीसरे में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या है। हमने बताया कि मूल अनुपाती सूत्र से आपेक्षिक संख्या का पता चलता है, तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या है, लास्ट में परमाणुओं का सरल अनुपात है। तो आप देख सकते हैं तत्व में 3 तत्व यहाँ पे आप समझ लीजिए बेटा, 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक का पता नहीं है ना, एक कार्बनिक यौगिक का भारात्मक अनुपात इतना दिया है और यौगिक का अणुभार इतना है, यौगिक का सरल सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करना है। लेकिन कार्बनिक यौगिक का पता नहीं है कि कार्बनिक यौगिक कौन हो सकता है, लेकिन नीचे मेंशन करके दिया है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में दिया है कार्बन बराबर 12, हाइड्रोजन बराबर 1 और नाइट्रोजन बराबर 14। इसका मतलब कि जो कार्बनिक यौगिक होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ही मिलके बना होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 1 एटॉमिक वेट और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 दिया है। तो इससे कन्फर्म होता है कि जो अननोन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो होगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ही मिलके बना होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग में तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिखा दिया। भारात्मक अनुपात क्वेश्चन में दिया है, कार्बन का कितना दिया है 9 दिया है, हाइड्रोजन का 1 दिया है और नाइट्रोजन का 3.5 दिया है। तो चलिए बेटे, परमाणुओं का आपेक्षिक संख्या निकालना है। तो परमाणुओं का आपेक्षिक संख्या निकलता कैसे है? भारात्मक अनुपात में उस तत्व के एटॉमिक वेट से क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। भारात्मक अनुपात में, या इस क्वेश्चन में भारात्मक अनुपात दिया है ना, या मान लीजिए अन्य क्वेश्चन में कहीं तत्व का परसेंटेज दिया है, या उसके भारात्मक अनुपात में उस तत्व के एटॉमिक वेट से हम डिवाइडेशन करते हैं तो उसका आपेक्षिक संख्या निकलता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इसका कार्बन का भारात्मक अनुपात 9 दिया है, इसका एटॉमिक वेट 12 होता है ना। तो 12 से डिवाइडेशन 9/12 किए तो इसका मान 0.75 आ गया। यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक वेट है 1 है, इसका जो भारात्मक भार मात्रा 1 है, कट गया 1 आया। यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 होता है और इसका जो एटॉमिक वेट है यहाँ आप देख सकते हैं
भारात्मक मात्रा जो है वो यहाँ पे 3.5 है, इसका डिवाइडेशन हुआ तो 0.25 हुआ। एक बार पुनः और आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या कैसे निकलती है। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या जो होती है उस तत्व के एटॉमिक वेट से उस भार मात्रा में जो दिया होता है हम डिवाइडेशन करते हैं तो आपेक्षिक संख्या निकलती है। यहाँ पे भार मात्रा इतना दिया है और जो तत्व है उसका परमाणु भार 12 है तो 9/12 हो गया। यहाँ पे भार मात्रा 1 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है तो यहाँ पर 1/1 हुआ, 1 आया। यहाँ पे भार मात्रा 3.5 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर 9/12 1/1 3.5/14 कैलकुलेशन किया गया, 0.75 आया, 1.0 आया, 00 और 0.25 आया। तो 3 हेडिंग आपको क्लियर हुआ। हम चौथी कॉलम पे चलते हैं। चौथे कॉलम पे बेटा यहाँ पे आपको निकालना है परमाणुओं का सरल अनुपात। तो परमाणुओं का सरल अनुपात कैसे निकलता है, उस आपेक्षिक संख्या में जिसका मान कम होता है या जिस तत्व का आपेक्षिक संख्या कम होता है हम उसी आपेक्षिक संख्या से और सभी अन्य आपेक्षिक संख्याओं में क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.25 जो आपेक्षिक संख्या निकला है सबसे कम है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो और अन्य दो आपेक्षिक संख्याएं हैं, इस कम कहने का मतलब कम आपेक्षिक संख्या से जो और अन्य दो अधिक आपेक्षिक संख्याएं हैं उनमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। तो यहाँ पर 0.25 बटे 0.75 बटे 0.25, फिर यहाँ पे 1 बटे 0.25, यहाँ पर 0.25 बटे 0.25। इसका कैलकुलेशन किया गया, यहाँ पे 3 आ गया, इसका कैलकुलेशन किया गया यहाँ पे 4 आ गया और इसका कैलकुलेशन किया गया यहाँ पे 1 आ गया। ये था बेटा इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, है ना। एक बार पुनः आपको और समझा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। हम आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि मूल अनुपाती सूत्र से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन अगर दिया हो, कहीं मान लीजिए क्वेश्चन में यदि मान लीजिए भार मात्रा का अनुपात दिया हो या परसेंटेज दिया हो, अगर परसेंटेज दिया है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। यदि भार मात्रा दिया है तो उस भार मात्रा को आप एक टेबल रिप्रेजेंटेशन से उसको आप मेंशन करेंगे। एक में तत्व लिखेंगे, एक में भार मात्रा, एक में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, दूसरे में परमाणुओं का सरल अनुपात। तो तत्व हमने लिख दिया, यहाँ पे भार मात्रा मेंशन कर दिया। ये देखिए आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए उस तत्व का भार मात्रा तथा उसका एटॉमिक वेट हमने कैलकुलेशन किया। देखिए ए वैल्यू आ गई और परमाणुओं का जो सरल अनुपात है कम आपेक्षिक संख्या से अधिक आपेक्षिक संख्या में डिवाइडेशन करने पर ए कैलकुलेशन आ गया। क्या क्या कैलकुलेशन आया, 3 आया, 4 आया और 1 आया। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको निकालना है यहाँ पे पहले सरल सूत्र या मूल अनुपाती सूत्र निकालना है। तो बेटा यहाँ पे क्या क्या तत्व था आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को थोड़ा हटाना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। अब यहाँ देख लीजिए बेटा, यौगिक में कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो नाइट्रोजन, है ना। यौगिक में कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो नाइट्रोजन ये दिया है ना। परमाणुओं का सरल अनुपात, परमाणुओं का सरल अनुपात बराबर आया है। यहाँ पे क्या क्या आया है, 3:4:1 ये आया यहाँ पे। आप देख सकते हैं सरल अनुपात से यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के परमाणु को जो सरल अनुपात कितना है, 3:4:1 आया है ना। 3:4:1 आया है। अतः यौगिक का सरल
सूत्र बराबर, मतलब यहाँ पे इसका इसके साथ, इसका जो है इसके साथ, और इसका जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, C3H4n। ये देखिए इसका आ गया क्या, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, इसका मूलानुपाती सूत्र आ गया है ना, C3H4n। अब आपको यहाँ पे पता करना है अणुसूत्र। तो अणुसूत्र के लिए बेटा, अणुसूत्र के लिए एक सूत्र होता है यहाँ पे, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको निकालना, ये सूत्र है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। और सूत्र पता करने के लिए मूलानुपाती सूत्र का होल n करते हैं। तो n की वैल्यू आपको निकालने के लिए वहाँ पे उसका अणुभार दिया था, तो n की वैल्यू यहाँ मेज़र करने के लिए n बराबर है ना, यहाँ पे n की वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको यहाँ करना होगा, क्या करना होगा, उसका अणुभार दिया है, और अणुभार करने का मतलब अणुभार बटे किसका अणुभार, मूलानुपाती सूत्र का। अभी जो क्वेश्चन में दिया है अणुभार दिया था ना 108 बटे इसका मूलानुपाती सूत्र भार, अणुभार यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मतलब इसका जो आया है C3H4n का, इसका आपको अणुभार यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा है ना। इसका अणुभार बुक में क्वेश्चन में दिया था बेटा, इसका अणुभार कितना दिया था, 108 दिया था। कितना दिया था, 108 दिया था है ना, क्वेश्चन में दिया था, हमने आपको बताया था। और C3H4n का यदि आप निकालेंगे तो आएगा 54, कितना आएगा, 54। इसका कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा 2। तो यहाँ से n बराबर कितना आया, 2 आया। यहाँ पर आपको n का मान पता चल गया है ना। जब आपको n का मान पता चल गया है तो यहाँ से अणुसूत्र बराबर है ना, यहाँ से अणुसूत्र बराबर आप देख सकते हैं, तो अणुसूत्र बराबर हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर, देखिए मूलानुपाती सूत्र होल है ना, और मूलानुपाती सूत्र कितना है, यहाँ पे कितना निकला है, C3H4n, और कितना n का मान आया है, 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे C का मतलब C3, यहाँ पे क्या C6 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, और यहाँ पे N2 हो जाएगा। ये आ गया इसका अणुसूत्र, C6H8n2, C6H8n2, इसका आ गया अणुसूत्र। तो ऐसे ही मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र की हम गणना करते हैं। 2 सूत्र आपको ध्यान देना पड़ेगा अणुसूत्र निकालने के लिए। अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n, और n की वैल्यू कैसे निकलेगा, n की वैल्यू अणुभार बटे सूत्र भार जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ से n का मान निकल जाएगा, और n का मान को हम इस सूत्र में अगर अप्लाई करेंगे तो जाके हमको यहाँ पे देखिए इसका अणुसूत्र, ये इसका क्या है, अणुसूत्र है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें ज्ञात हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसी के आधार पर हमने आपको PDF में 6-7 क्वेश्चन दे रखा है ना, उसको आप पढ़िएगा, और जो नहीं आएगा आप हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे टॉपिक पे चलते हैं। आज हम देखते हैं ये टॉपिक समाप्त हो गया।